डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन अब हम लोग कौन सा कंसेप्ट स्टडी करने जा रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये जो हेडिंग है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, अब हम इसे स्टडी करने जा रहे हैं। तो इस हेडिंग को स्टडी करने के लिए जो हमारा अब तक का जो सारा कंसेप्ट था उसे हम क्या करेंगे, समराइज कर लेते हैं। उसमें ये हो गया कि यहाँ पर ये समझ में आ गया कि UB माइनस UA क्या है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। क्लियर है? ए पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस हो गई। अब इसी पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस का यूज करके हम लोग क्या डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफाइन करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो उसे स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे क्या स्टार्ट करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या हम शुरू करने जा रहे हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। ओके स्टूडेंट, लिसन वेरी केयरफुली। पोटेंशियल डिफरेंस पहले हम शुरू करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैसे डिफाइन होगा? दैट मीन्स कि जब हम चार्ज को पॉइंट B से A पर ला रहे हैं, तो जो मैंने यहाँ पे लिखा है UB माइनस क्या हो रहा है? UA। UB माइनस क्या हो गया? UA हुआ। ये हमारा क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस हुआ। ठीक है, डिवाइडेड बाई Q नॉट, डिवाइडेड बाई Q नॉट, यानी कि पर यूनिट टेस्ट चार्ज। दैट मीन्स कि हम अब इसे लिख सकते हैं VB माइनस VA। क्या लिख सकते हैं? VB माइनस VA। ओके स्टूडेंट, तो ये जो हमारा VB माइनस VA हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्या किया? पॉइंट B से A पर आए थे, तो A का पोटेंशियल ज्यादा हो गया। सॉरी फॉर दिस, AB हम क्या लिखेंगे? VA माइनस VB। जिस पॉइंट पर पोटेंशियल फिनिश होता है, ओके स्टूडेंट, जिस पॉइंट पर पोटेंशियल वर्क फिनिश होता है वहाँ का पोटेंशियल लेवल क्या होती है? ज़्यादा होती है। दैट मीन्स हम क्या लिखेंगे? VA माइनस VB। ओके स्टूडेंट, ये बात समझ में आ रही है? उसी तरह से यहाँ पर भी हम B से A पर आए हैं, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे? UA माइनस क्या करेंगे? UB। UA माइनस क्या हो जाएगा? UB। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। हम इसे क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके स्टूडेंट, एनी प्रॉब्लम? लिसन वंस अगेन। क्या कहा हमने? जिस पॉइंट पे वर्क फिनिश होता है, यानी कि जो हमारी फाइनल पोजीशन होती है, वहाँ का पोटेंशियल लेवल क्या होता है? ज़्यादा होता है। वही हमारी क्या हो जाएगी? पोटेंशियल वैल्यू डिफरेंस हो जाएगी। क्लियर? सो VA माइनस VB डिफाइंड बाई, सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज, क्लियर, इज द पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर स्टूडेंट? अब हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? एब्सोल्यूट पोटेंशियल, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, यानी कि हम लोग क्या समझने जा रहे हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को स्टडी करने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट, अब हम क्या स्टार्ट कर सकते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब वो टाइम आ गया है कि जहाँ पर हम फाइनलाइज कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होती है। राइट? सो अब उसे हम स्टार्ट करने के लिए हमारे पास दो टर्म के कंसेप्ट आ चुके हैं। हमने क्या समझ लिया है? क्या समझ लिया? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी समझ ली। क्लियर? फिर क्या समझ लिया? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस को समझ लिया। अब हम समझने जा रहे हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या स्टडी करने जा रहे हैं? एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टडी करने जा रहे हैं। अब वो समय आ गया है जहाँ पे हम अब डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इनफैक्ट हम इसे क्या कहते हैं?
एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इसे एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहने के पीछे रीजन क्या है कि हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस का जो फार्मूला था VA माइनस VB और रिजल्ट हमारे पास क्या थी UA माइनस UB बाई Q नॉट। क्लियर स्टूडेंट, हमारे पास ये रिजल्ट था पोटेंशियल डिफरेंस का। अब हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताने के लिए एब्सोल्यूट पोटेंशियल बताने के लिए हम क्या करते हैं, इस पॉइंट B को एक रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं। क्या करते हैं, इसे एक रेफरेंस पॉइंट मान लिया जाता है। ओके स्टूडेंट, अब ये रेफरेंस पॉइंट जैसे हम इसे एज्यूम कर लेते हैं, ठीक उसी समय हम इसे क्या ले सकते हैं, VA। इट मीन्स कि हम क्या कर रहे हैं, B के रेस्पेक्ट में पॉइंट A पर नेट पोटेंशियल बता सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट, ये हो जाता है हमारा एब्सोल्यूट पोटेंशियल। ओके, यानी यहाँ पर जो पॉइंट B है वो क्या है, हमारा रेफरेंस पॉइंट है। अब अगर इसी रेफरेंस पॉइंट को हम क्या एज्यूम कर लें, इसी रेफरेंस पॉइंट को हमने क्या एज्यूम कर लिया, इनफिनिट मान लिया, इसे इनफिनिट मान लिया। अगर हम इसे इनफिनिट मान लेते हैं तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, VA इज इक्वल टू VA माइनस V इनफिनिट इज इक्वल टू UA माइनस U इनफिनिट बाई Q नॉट। और इनफैक्ट हम क्या मान सकते हैं कि V इनफिनिट की वैल्यू क्या होती है, 0। इनफाइनाइट पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। एज्यूम कर लिया तो ये पूरा एक्सप्रेशन किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, VA इज इक्वल टू UA माइनस U इनफिनिट अपॉन Q नॉट। राइट, क्लियर स्टूडेंट। और ये जो वैल्यू है आपको पहले भी समझाया मैंने कि जितना वर्क होता है वही वर्क क्या है, पोटेंशियल एनर्जी में आती है। सो वी कैन राइट लाइक दिस, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि WA माइनस W इनफिनिट बाई Q नॉट। और एब्सोल्युटली हम इसे क्या लिख सकते हैं V इज इक्वल टू W बाई Q नॉट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। दैट मीन्स वर्क डन on a unit test charge bring from infinite inside the electric field of a source charge without producing any acceleration। क्लियर स्टूडेंट, या अगर आप इसे अकॉर्डिंग कहना चाहते हैं, ये जो फार्मूला है यहाँ पर बना हुआ है इसके अकॉर्डिंग कहना चाहते हैं तो क्या कह सकते हैं कि जो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ओके पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ओके, पर यूनिट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये है ना, यहाँ पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, UA माइनस क्या हो रहा है, U इनफिनिट हुआ, तो UA माइनस U इनफिनिट पर यूनिट क्या हो जाएगा, टेस्ट चार्ज। नथिंग बट, आप बात समझ में आ रही है हमारे डियर स्टूडेंट, मैं क्या कहना चाहता हूँ उसे कि जो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ओके, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जहाँ पर एक पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, इन्फिनिट पे होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, बात समझ में आ रही है। ओके, एनी क्वेश्चन? थैंक यू।